नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई हैव द स्ट्रीट अ लक अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी। दोस्तों, ये किसकी आत्मकथा है? दिनेश कार्तिक, संजय मांजरेकर, शेन वार्न या आर अश्विन। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आर अश्विन। आर अश्विन की आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, जिसको लिखा है सिद्धार्थ मोंगा ने। ये आप इसकी पुस्तक का आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो ये जो दोस्तों है, ये बायोग्राफी है, आत्मकथाएं हैं जो कि क्रिकेटरों की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है युवराज सिंह की। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये आत्मकथा है कपिल देव जी की। अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम है। 281 एंड बियॉन्ड इनकी आत्मकथा है BVS लक्ष्मण की। ये जो 281 एंड बियॉन्ड है, ये है BVS लक्ष्मण की आत्मकथा। और संजय मांजरेकर की आत्मकथा का नाम है इम्परफेक्ट। शाहिद अफरीदी की आत्मकथा का नाम है गेम चेंजर। क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम है सिक्स मशीन। शेन वार्न की आत्मकथा है नो स्पिन। रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा है पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रधान सचिव कहने का मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसका राइट आंसर है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा को यानी पीके मिश्रा को क्या बनाया गया है? प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी। भूपेंद्र द्विवेदी की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे अभी सेना प्रमुख बनाए गए हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख बनाया गया है। और फिलेमन यान जो हैं वो UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सत्र के अध्यक्ष रहे हैं फिलेमन यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व रक्तदान दिवस है वो 14 जून को मनाया जाता है। तो इस बार इसका थीम है दान का जश्न मनाने के 20 साल, रक्तदाताओं को धन्यवाद। दोस्तों, 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, ये इसका इस बार थीम है। देखते हैं ये क्यों मनाया जाता है 14 जून को। तो आप सभी को पता है कि रक्त समूह के खोजकर्ता थे कार्ल लैंडस्टीनर, और इनका जन्म जो है 14 जून 1886 को हुआ था। उन्हीं के सम्मान में 14 जून को हर वर्ष विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया है। सर्वदाता यानी कि जो हर किसी को रक्त दे सकते हैं वो रक्त समूह है O नेगेटिव, और सर्वग्राही जो रक्त समूह है वो है AB पॉजिटिव। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है और रक्त का pH मान होता है 7.4। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं और रक्त दाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। और वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो देखते हैं, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला ये 3 क्वेश्चन बनता है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमने विटामिन की बात की है। ठीक है, और रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन, ठीक है, ये है फाइब्रिनोजेन। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है वो शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो इसका नाम होगा हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन प्रोटीन के कारण हमारा जो शरीर है उसके अंदर रक्त जमता नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो प्रोटीन की बात की है वो रक्त का थक्का कहाँ जमाने में मदद करता है? जब हमारे शरीर में कहीं पे कट जाता है या और उससे रक्त हमारे शरीर के बाहर निकलने लगता है, तो उसे रोकने के लिए जो थक्का जमता है वो जमाने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन। और विटामिन की बात करें तो विटामिन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस बार टॉप पे रहा है आइसलैंड और भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 116वां। ठीक है, अब हम और भी जो 2024 में जो सूचकांक जारी किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ और टॉप पे रहा है डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली जो सूचकांक है उसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है फिनलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स
में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप पे रहा है यूएस, इसको सिपरी जारी करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है, 51, और टॉप पे रहा है सिंगापुर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, टॉप पे रहा है यूएस। और विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान मिला, टॉप पे रहा यूएस। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है और टॉप पे रहा है नॉर्वे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, ये हाल ही में जारी हुआ है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया और जम्मू कश्मीर में होने वाले आयोजित जो मेले हैं वो हैं बंगास वैली, हैरत, कचौथ, सरस और गोल मेला और अहरबल मेला, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और देखते हैं महत्वपूर्ण जो मेले हैं वो कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा, इस बार फरीदाबाद में आयोजन हुआ। अम्बुबाची मेला असम में आयोजित होता है। मेदराम जात्रा मेला का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन जो है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक यहाँ पे किया जाता है। और पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजन किया जाता है। नौचंडी मेला का आयोजन मेरठ में होता है। गंगा सागर मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में होता है। सरस मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में होता है और सरस आजीविका मेला का आयोजन जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, सरस मेला और सरस आजीविका मेला, ठीक है। और देखते हैं श्रावणी मेला का आयोजन देवघर में किया जाता है झारखंड में। और हेमिस गोम्पा मेला जो है वो लद्दाख में इसका आयोजन होता है। झींगा मेला का आयोजन पंजाब में होता है। ऑरेंज त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। सोनपुर मेला जो कि बिहार में मनाया जाता है। और लक्की मेला राजस्थान में मनाया जाता है सीकर में, ठीक है, राजस्थान में एक सीकर जगह है वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। हाल ही में G7 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर है इटली। G7 की अध्यक्षता जो है वो इटली ने की। आप जानते हैं भारत जो है वो G7 का सदस्य देश नहीं है, फिर भी इसको लगातार जो है इसको बुलाया जा रहा है G7 में। कैसे? तो गेस्ट के रूप में। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो G7 की मीटिंग अटेंड करने गए थे। वहाँ पे जो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने उनका खूब स्वागत किया। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जो हैं वो इसके सदस्य देश हैं। आप इसका देख सकते हैं तिरंगा, ठीक है, ये जो उसका जो झंडा है वो आप देख सकते हैं G7 के 7 देशों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखते हैं और जो समिट्स हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यानी कि जो इस विश्व भविष्य ऊर्जा जो समिट है उसे यूएई के मस्दर में यूएई में आयोजित किया गया और मस्दर कंपनी ने इसका आयोजन करवाया। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दिल्ली में हुआ और फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट जो है गुवाहाटी में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल्स में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन जो है वो दुबई में किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में किया गया इसका आयोजन। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव साइंस फेस्टिवल जो है इसका आयोजन फरीदाबाद में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है पर्थ में इसका आयोजन किया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजन हुआ। चीफ गेस्ट इसके जो रहे वो रहे ग्रीस के पीएम। आगे चलते हैं, पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में किया गया इसका आयोजन। और पहला अफ्रीकी पाक कला सम्मेलन का आयोजन पेरिस में हुआ फ्रांस में। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में और जो कि इसका 46वां एडिशन होगा। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत में होगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और G7 2024 की बैठक अभी इटली में हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, फिक्की के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों फिक्की के महानिदेशक जो है वो ज्योति बीज को बनाया गया। संजय नायर जो हैं वो एसोचैम के बनाए गए हैं अध्यक्ष। आगे चलते हैं, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? तो ये जो है वो मोहन चरण मांझी को बनाया गया है। और भी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हमने अभी देखा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बनाए गए हैं। ये इसके पीछे भी यही थे, इस बार जब वहाँ पे इलेक्शन हुए तो फिर से इनको दोबारा बनाया गया है वहाँ का मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया। आपको पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश से जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में उनको जगह मिली है। ठीक है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव बनाए गए हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को बनाया गया। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंपई सोरेन को बनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बने हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू मुहुआ बने हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं। ये ऐसे लिस्ट हैं दोस्तों जो कि 2024 में नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप इसे अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? अभी हमने बताया था उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। और इनसे पहले मनोज पांडे जो हैं वो थे क्या नए सेना प्रमुख जो थे वो मनोज पांडे थे। उनका स्थान जो है अभी उपेंद्र द्विवेदी लिए 30 जून को ये अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। और ये जो दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नौसेना प्रमुख बने हैं, इन्होंने जो है वो आर हरि कुमार की जगह ली है और उपेंद्र द्विवेदी ने मनोज पांडे की जगह ली है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बारे में कुछ जानकारी। तो आप देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए खड़कवासला के पूर्व छात्र रहे हैं। और 15 दिसंबर 1984 भारतीय सेना की 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में कमीशन दिया गया था उन्हें। उन्होंने बाद में यूनिट की कमान भी संभाली थी। ठीक है, 19 फरवरी 2024 को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे 2022 से 2024 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। 40 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने कई कमांड स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और फॉरेन अपार्टमेंट्स में काम किया है। उपेंद्र की कमांड नियुक्तियों में रेजिमेंट 18 जो कि जम्मू और कश्मीर राइफल्स का है, और ब्रिगेड में जिसमें 26 सेक्टर असम राइफल्स में, और आईजी असम राइफल्स ईस्ट में पूर्वी वाला में, और 9 कॉपर्स की कमान संभाली है। ठीक है, और लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा मेडल और 3 GOC इन-सी कमांडेंट कॉर्ड से नवाजा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 11 जून को मनाने की घोषणा की है। दोस्तों, हम देखेंगे कि जो 2024 में या फिर जो वैसे दिवस जो कि पहली बार मनाया गया है वो हम सारे अभी देखते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया पहली बार। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च। पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया गया। मरखोर दिवस 24 मई जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाएगा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, है ना। इस दिन जो है वो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीता था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था, जिसका नाम रखा था पीएम मोदी में शिव शक्ति पॉइंट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। और मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजीत डोभाल। पहले भी यही थे और अभी भी इन्हीं को बनाया गया है। दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, इसमें हमने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मैं इसका पूरा वीडियो जो है वो कल अपलोड कर दूंगा, आप एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें जो है वो 15 दिन का मैं पूरा का पूरा करेंट अफेयर डिटेल्स के साथ लाऊंगा। ठीक है, तो जिसमें ये सारे क्वेश्चन भी उसमें सम्मिलित होंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इस क्वेश्चन का आप जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, इसका आप जवाब कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। ठीक है, कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए।
ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो, गिव मी योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।